Okay, so welcome back to your attention. Today we are going to start now the wonderful concepts of mathematics. यहाँ पे हम नोट नंबर 3 देखने वाले थे जिसका नाम है लॉजिकल कनेक्टिविटीज ऑफ स्टेटमेंट्स। अब देखो हमारे पास 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे प्रकार के स्टेटमेंट्स आने वाले हैं। इन लोगों को लॉजिकल कनेक्टिविटी देखना है। जैसे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे पास 5 प्रकार की कुछ कनेक्टिविटीज है। अब देखो ये कनेक्टिविटी को किस तरीके से सिंबॉलिक फॉर्म में ये देखना है, इजंट इट और नॉट। अब यहाँ पे जो ट्रूथ वैल्यू जो है ना उसका भी काम आने वाला है, ध्यान देना। अब मैं थोड़ा सा बेसिक लेवल पे चलता हूँ, उसके बाद अपन डायरेक्टली टॉपिक पे चलेंगे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं आपके सामने कर रहा हूँ। अब देखो हमारे पास जो कनेक्टिविटी है ना, ये कनेक्टिविटी 4 या 5 प्रकार की होती है, इजंट इट और नॉट। पहली कनेक्टिविटी है एंड। क्या होती है? एंड नाम की कनेक्टिविटी होती है जिसका सिंबल होता है लाइक दैट दिस। कैसा सिंबल होता है? ध्यान देना, एंड का सिंबल कौन सा है? इस तरीके से, यानी कि उल्टा वी जिसको बोलेंगे। एंड ये कनेक्टिविटी का सिंबल क्या है? यानी कि इस तरीके से। इसका दूसरा नाम है कंजंक्शन। क्या है? कंजंक्शन। दूसरा नाम है इसका कंजंक्शन। इस तरीके से क्लियर हो रहा है क्या? कंजंक्शन ये इसका दूसरा नाम है, इजंट इट और नॉट। एंड इसका सिंबल ये है और कंजंक्शन, इजंट इट और नॉट। सर इसका यूज कैसे होता है इसके बारे में आप लोगों को छोटा सा एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, इजंट इट। पहले मैंने लिखा फॉर एग्जांपल 2 + 2 = 4 और यहाँ पे कॉमा लिखा और यहाँ पे लिखा sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1। करेक्ट? मैंने कितने ये स्टेटमेंट लिखे? 1 और 2। अब इसको मैंने इसकी यानी कि 2 स्टेटमेंट को एंड नाम की कनेक्टिविटी को लेके उसको मिलाना है। कैसे क्या करूंगा? मैंने सॉल्यूशंस के अंदर लिखना है। देखो मैंने थोड़ा सा बेसिक बताना है, जब भी अपन एक्चुअल क्लास में एलपी फॉर एग्जांपल बुक्स में देखेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा क्या होता। तो देखो योग कर रहे हैं, इन दोनों को कनेक्टिविटी एंड अप्लाई करो। फिर मैं क्या करूंगा? पहले मैंने इसको सिंबल लिखा लेट P is equivalence 2 + 2 = 4। पहले वाले स्टेटमेंट को P से डिनोट किया। इतना बड़ा क्यों लिखूंगा मैं, isn't it or not? और मैं एक काम करता हूं, मैं एक पहले सिंपल बात बताता हूं, ध्यान देना। पहले मैंने इसको सिंपल लिखना है कि मैं इसको लिखूंगा 2 + 2 = 4 एंड दूसरा क्या है? sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1। ये एक हमारा पार्ट हो गया लिखने का, इजंट इट और नॉट, आंसर लिखने का ये पार्ट। यानी कि मैंने दोनों स्टेटमेंट को किस कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है? एंड कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, इजंट इट और नॉट। दूसरा एक आंसर क्या होगा? देखो मैं दूसरा आंसर लिखता हूं लेट, पहले वाले को मैंने P से डिनोट किया, ये बहुत लॉन्ग कट जाता है तो मैंने 2 + 2 = 4 लिखा। उसके बाद इसको मैंने Q से डिनोट किया, क्या हुआ? sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1। अब मुझे इसको कनेक्टिविटी कौन सी अप्लाई करनी है? एंड नाम की। देखो यदि इसको वर्ड के फॉर्म में लिखा, पूरा के पूरा स्टेटमेंट लिखा, तो मैं इसको वर्ड फॉर्म में लिखूंगा जिसको एंड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा तो मैं इसका सिंबल यहाँ पे कौन सा दिया हुआ है? एंड, यानी कि उल्टा V। सो लाइक दैट मैं यहाँ पे therefore क्या लिखूंगा? उसको P and Q। बच्चों समझ रहा है क्या आप लोगों को? यानी मैंने इसका आंसर एक वर्डिंग फॉर्म में भी लिखा, कौन सी कनेक्टिविटी यूज की? एंड नाम की। इसका मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा जिसकी कनेक्टिविटी मैंने किससे यूज की? एंड से, इजंट इट और नॉट। कंजंक्शन भी लिख सकते हैं परंतु हम ज्यादा तौर पे इसका इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो चुका है? पक्का 100% श्योर? ध्यान देना, और कुछ आने वाला है। पहली कनेक्टिविटी क्या लिखी? एंड। अब देखो दूसरी कनेक्टिविटी क्या है यहाँ पे, सेकंड वन। दूसरी कनेक्टिविटी है हमारे पास और। क्या कनेक्टिविटी है? और। मैं लिखता हूं थोड़ा सा, बाद में लिखने के बाद क्लियर भी करता हूं। इसका दूसरा नाम है डिसजंक्शन। क्या नाम है? डिसजंक्शन। एक पहला एंड था, अभी क्या है? और का सिंबल क्या है? V। और का सिंबल क्या है? V। और का सिंबल क्या है? V। ये कनेक्टिविटी यानी क्या होती है? और। अब उन्होंने बोला कि हमने 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं आप लोगों को, इसको आप और कनेक्टिविटी से जुड़ाव करके, यानी कि जुड़ाव करके दो और कनेक्टिविटी का इस्तेमाल करो। लगे तो मैंने एक सिंबल फॉर्म में भी लिखा और एक सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखा, इजंट इट? तो चलो यहाँ पे क्या, पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट, इन देखो मैंने 2 लिए, आप 3 4 भी ले सकते, नो इश्यूज, इजंट इट? और उन्होंने जितने दिए हुए उतनी कनेक्टिविटी अपन उतने स्टेटमेंट्स को लगा के दे सकते हैं। सो लाइक दैट 2 + 2 = 4 और कनेक्टिविटी कौन सी यूज करनी है? और sin² थीटा प्लस cos
स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये पहला आंसर हो गया। अब दूसरा आंसर यानी कि छोटे लेवल पे सिंबॉलिक लेवल पे लिखना है तो कैसे करेंगे? सो लाइक दैट, पहले वाले को मैंने p से डिनोट किया, दूसरे वाले को मैंने q से डिनोट किया। अब इसको मुझे सिंबॉलिक फॉर्म में इस्तेमाल करना है। कौन सा सिंबल यूज करना है? और वाला। और का सिंबॉलिक क्या है? लाइक दैट, दिस इज कॉल्ड एज द v। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ रहा है? सिंपल है, देखो लॉजिकल है। इसके आगे आगे बहुत सी सिचुएशन बड़े बड़े लेवल पे आने वाली है। सो लाइक दैट 2 + 2 = 4, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दो स्टेटमेंट्स रहे। दो स्टेटमेंट्स को मैंने सिंपल भाषा में यानी कि वर्ड फॉर्म में और लिख के डिजेक्शन लिख के यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया हुआ है, कनेक्टिविटी अप्लाई की हुई है। और उन्होंने फॉर एग्जांपल सिंबॉलिक फॉर्म में कहा तो मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में p और q ऐसा भी लिखा हुआ है। इजंट इट और नॉट? क्लियर हो रहा है? अब मैं थर्ड कनेक्टिविटी यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। थर्ड कनेक्टिविटी कैसी होंगी ध्यान दीजिएगा। अभी तो मुझे पूरा ही इसको इरेज करना पड़ेगा क्योंकि थर्ड कनेक्टिविटी कैसी होगी। ध्यान दो, यहां से मैंने ये उड़ा दिया और मैंने ये इसको भी क्लियर कर दिया। इजंट इट और नॉट? एग्जांपल वही लेंगे ताकि टाइम नहीं जाएगा हमारा। यस, थर्ड एग्जांपल, थर्ड कनेक्टिविटी है यहाँ पे इफ डॉट 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 देन। इजंट इट और नॉट? यानी कि इफ डॉट डॉट देन, इफ डॉट डॉट देन यानी कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट रहेगा और देन के बाद एक स्टेटमेंट रहेगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने डॉट नहीं डाला। इज इट और नॉट? यानी दो स्टेटमेंट इफ डॉट डॉट देन, इफ देन में यदि कनेक्ट है तो उसको बोलते हैं इंप्लीकेशन। इसका सिंबल कौन सा है? लाइक दैट, इस तरीके से। एक तो सिंगल एरो दे सकते हैं या फिर डबल एरो दे सकते हैं। इज इट और नॉट? आप तो सिंगल एरो दे सकते हैं या फिर डबल, इसमें और इस्तेमाल करने की ये या फिर ये। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मैंने ऑब्लिक में डालना है। ओके, इसके सिंबल क्या है? एक तो ये इस्तेमाल करेंगे या फिर ये इस्तेमाल करेंगे। मैं और मैक्सिमम तौर पे अपन इसका इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हुआ? अब इफ डॉट डॉट देन यानी कि कोई स्टेटमेंट्स रहा तो उसको इफ डॉट डॉट देन में कैसे? फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला कि 2 + 2 = 4, sin स्क्वायर थीटा = cos स्क्वायर थीटा = 1। कनेक्टिविटी कौन सी यूज करनी है? ओके, इसका नाम है इंप्लाइज। क्या कहेंगे इसको? इंप्लाइज। इंप्लाइज करेंगे यानी कि इंप्लाइज बोलते हैं। और एक दूसरी भाषा है जो एंट्रेंस लेवल पे या फिर कहीं भी इसको बोलते हैं कंडीशनल। कंडीशनल। इजंट इट और नॉट? क्या कहेंगे इसको? इंप्लाइज, इसको बोलते हैं इंप्लाइज या फिर कंडीशनल। अब ये इंप्लाइज जो कंडीशन, इसको सिंबल को क्या बोलते हैं? इंप्लाइज। क्या बोलते हैं? इंप्लाइज। इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों को पता है इंप्लाइज। मैं ये इस्तेमाल करूंगा, ये इस्तेमाल नहीं करूंगा, ये इस्तेमाल चला होगा हमारे इसमें। सो लाइक दैट इंप्लाइज, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, नो इश्यूज। लाइक दैट ये चीज। अब देखो ये जो इंप्लीकेशन सिंबल है इसको लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? इफ कॉमा कॉमा देन, यानी कि इफ कॉमा कॉमा देन। इफ के बाद एक स्टेटमेंट होगा और देन के बाद एक स्टेटमेंट होगा। अब ये कनेक्टिविटी जो है इंप्लीकेशंस वाली, ये हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है। इसको बोला हुआ है, ठीक है भाई। अब उन्होंने बोला है कि 2 + 2 = 4। अब इसको अपन को एक सिंपल लैंग्वेज में लिखना है तो पहला वाला आंसर क्या रहेगा? मुझे बताओ, पहले क्या लिखना है? इफ 2 + 2 = 4 then sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1। यानी कि मैंने दो स्टेटमेंट को इफ कॉमा कॉमा देन के यानी कि इंप्लीकेशन कनेक्टिविटी से जुड़ा दिया। इजंट इट और नॉट? एक तो ऐसा बोल सकते हैं वर्डिंग फॉर्म में या फिर सिंबॉलिक फॉर्म में यदि कन्वर्ट करना है तो पहले वाले स्टेटमेंट को मैंने p दिया यानी कि ये आंसर है और ये भी दूसरा आंसर है। मैंने दोनों वेरिएंट आप लोगों को आंसर की बतानी है। सो लाइक दैट, पहला वाले को p से, दूसरे वाले को q से। क्या अप्लाई करना है? इंप्लाइज देयरफॉर p। अब देखो इफ और देन आ गया तो मुझे कौन सा सिंबल इस्तेमाल करना है? इंप्लाइज का। एक तो ये या फिर ये, मैं ये इस्तेमाल करूंगा। p इंप्लाइज q। कैसे बोलते हैं इसको, कैसे स्पीक करते हैं? p इंप्लाइज q। तो हमारा आंसर रहेगा सिंबॉलिक फॉर्म में p इंप्लाइज q। आप तो ऐसा भी लिख सकते हैं लाइक दैट p डबल इंप्लाइज q, परंतु मैं ये इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं ये इस्तेमाल करूंगा। ये सर नो, आपने भी ये इस्तेमाल करना है, p इंप्लाइज q। दूसरा इंप्लाइज का नाम क्या है? कंडीशनल। क्या है? कंडीशनल। क्लियर हो रहा है? पक्का क्लियर? अब आप लोगों को इसको लिखना है फास्ट तरीके से। मैं नेक्स्ट कनेक्टिविटी बताता हूं फास्ट। स्क्रीनशॉट लेके भी काम कर सकते हैं। ओके, लॉजिकल कनेक्टिविटी नाम से अपन देख रहे हैं इफ और देन। हाँ, एक चीज मैं और एक बता देता हूं आप लोगों को।
यहां पे लिखने से अच्छा, एक मिनट, स्टेट बोर्ड का आप पेज नंबर लिखा लिए, स्टेट बोर्ड का पेज नंबर निकालिए आप, फोर्थ नंबर पेज निकालिए, पेपर, यस, लॉजिक, मैथमेटिकल लॉजिक, पेपर फर्स्ट, फोर्थ नंबर का। देखो ये जो कंडीशनल है ना, कंडीशनल इफ और कॉमा कॉमा देन, ये जो को देखो यहाँ पे इफ और देन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा क्या लिख सकते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। यानी कि जो स्टेटमेंट जो है ना इफ कॉमा के स्ट्रक्चर में तो दे सकते हैं, और 2-4 प्रकार के आए तो उसको भी इंप्लाइज ही कहा जाता है, इजंट इट और नॉट। वो कौन से होते हैं उन्होंने मैं एक बार बताता हूँ। यस, पेज नंबर 4 पे आप लोगों को एक छोटी सी नोट दी हुई है, बीच में नोट दी हुई है, ध्यान देना नोट में। देखो वहां पे दिया हुआ है कि कंडीशनल स्टेटमेंट P इंप्लाइज Q को और कौन सी वर्डिंग फॉर्म में दिया जाता है। नंबर फर्स्ट इंप्लाइज को इफ कॉमा कॉमा देन के स्ट्रक्चर में लिखा जाता है। सेकेंड वन, P इज सफिशिएंट फॉर Q, ऐसा भी लिखा जाता है, यानी कि P और इफ एंड देन की जगह यदि सफिशिएंट, यदि ऐसा नंबर एंड नाम आता है, ये स्टेट बोर्ड में काफी कम आएगा, बट आए तो अच्छी बात है, एंट्रेंस को काफी आएगा। सो लाइक दैट इफ P is a sufficient for Q, sufficient ये शब्द आ गया तो आपने इसका स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है implies का। दूसरा है Q is a necessary for P, यानी कि उल्टा, sufficient यानी कि P से लेकर तक Q तक जाना, P से Q तक necessary है। और अभी इसका मतलब ही ये होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूं, यदि if और then का मतलब क्या होगा, यदि 2 + 2 = 4 रहा तो ही जाके sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1 रहेगा। यानी कि ये इधर ऐसे ही आए तो ही ये होगा, इधर से ये नहीं जाएगा। इसका मीनिंग अपन को पता है, अपन इफ और देन ये इंग्लिश लैंग्वेज में जब बोलते हैं, इफ फॉर एग्जाम्पल अपन एक बी उगाएंगे तो फॉर एग्जाम्पल देन वहां से पेड़ उगाएगा, इजंट इट और नॉट। ऐसा नहीं होगा पेड़ उगाएगा तो बी, इस तरीके से नहीं, तो इस तरीके से दिया जाना है। क्लियर और नॉट, ऐसे ये क्लियर होना समझ में आ गया ना। P यानी कि 2 + 2 = 4, ये ऐसा रहा तो ही ऐसा होगा, यानी कि ये नेसेसरी है इसके लिए, और इधर से यानी कि ये यहाँ से सफिशिएंट है, इधर से ये नेसेसरी है, इजंट इट। यानी कि इस पे डिपेंड है, इससे डिपेंड है, यानी ये खुलेगा तो ही इसका काम शुरू हो जाएगा। क्लियर और नॉट, यानी इसके साथ ये नेसेसरी है और इसके साथ ये इसका लिंक सफिशिएंट है, और इधर से ये जाते समय इसको नेसेसरी है, यानी कि इसको कुछ भी करके यदि इंस्टॉल होना है, एग्जिस्ट होना है ये स्टेटमेंट को, तो इसको पहले 2 + 2 = 4 लाके देना पड़ेगा, इजंट इट और नॉट। नेक्स्ट वन, वही नोट पे 4th नंबर पेज पे, P इंप्लाइज Q मैंने बता दिया। उसके बाद Q फॉलो फ्रॉम P, यानी कि मैंने बताया Q को किसको फॉलो करना पड़ेगा, P को फॉलो करना पड़ेगा। देखो इसको कोई जरूरत नहीं इसकी, यदि ये एग्जिस्ट हुआ तो जाके ही ये एग्जिस्ट होगा, यदि ये एग्जिस्ट इसको होना है तो डेफिनेटली इसको किसको फॉलो करना पड़ेगा, इस वाले को, क्योंकि P इंप्लाइज Q, भरोसा किस पे है, P इंप्लाइज Q, किधर लिखा P इंप्लाइज Q, यदि ये एग्जिस्ट हुआ तो जाके ही ये एग्जिस्ट होगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट वन आप लोगों को दिया हुआ है P ओनली इफ Q, यानी कि इफ एंड ओनली इफ में, इफ कॉमा कॉमा देन में ओनली इफ ऐसा भी शब्द यूज किया जाएगा। क्लियर हो रहा है, जिसको नहीं क्लियर हो रहा है और फोन कॉल से भी आप क्लियर कर सकते हैं, नो इश्यूज, पक्का। यानी कि इफ कॉमा कॉमा देन को 4 भाषा में लिख सकते हैं। नंबर फर्स्ट, नेसेसरी ऐसा शब्द आ संगा, सफिशिएंट आएगा, इंप्लाइज आएगा, लाइक दैट ओनली इफ आएगा, इस तरीके से। क्लियर हो गया आप लोगों को, तो वो आप लोगों को बाद में यानी कि ये होने के बाद उसको लिख लेना है कि इंप्लाइज इफ एंड कॉमा कॉमा देन को, यानी कि इंप्लाइज को और कौन सी लैंग्वेज में लिखा जाएगा, तो आप लोगों को स्टेटमेंट से आप लोगों को पकड़ में आएगा कि इसकी कनेक्टिविटी एंड है, और है, इंप्लाइज है कि किस तौर पे है, इजंट इट और नॉट। यस, इसको लिखने के बाद अपन 4th नंबर की कनेक्टिविटी देखेंगे। लाइक दैट 4th नंबर की कनेक्टिविटी हमारे पास इफ एंड ओनली इफ, ये भी इरेज करना पड़ेगा एक्चुअली, स्पेलिंग में वहां पे क्लियर होगा। यहां से मैंने इसको उड़ा दिया, इसको उड़ा दिया, ठीक है, ये भी काम बन सकता है। ओके ठीक है, 4th नंबर की कनेक्टिविटी है इफ एंड ओनली इफ। यहां पे देखो पहले वाले कुछ स्टेटमेंट्स रहेंगे, उसके बीच में आपको लिखना पड़ेगा इफ एंड ओनली इफ, और इधर फिर बाद में एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। ओके, यानी कि ये स्टेटमेंट इसके आधार पे है, ये स्टेटमेंट इसके आधार पे है, इसका सिंबल है लाइक दैट दिस, इजंट इट और नॉट। और इसको दूसरी भाषा में कहा जाता है डबल इंप्लीकेशन। क्या कहा जाएगा, डबल इंप्लीकेशन या फिर इंप्लाइज, डबल इंप्लीकेशन, डबल इंप्लाइज। दूसरी भाषा बाय कंडीशनल,
isn't it or not? What I mean by conditional, isn't it or not? यहाँ पे डबल इंप्लीकेशन if and only है, डबल इंप्लाइज बाय कंडीशनल। स्पीड में देखेंगे वीडियोस काफी बड़ा होते जा रहा है, कॉन्सेंट्रेट ध्यान देना, फिर आप लोगों को वहां पे थोड़ा सा दिक्कत जाएगा, बफरिंग वगैरह होगा, तो मैं जल्दी से करता हूं क्लिक। इफ एंड ओनली इफ, इसको दूसरी भाषा में मैं आपको बता देता हूं, इस तरीके से लिखा जाता है आई डबल एफ, इधर कुछ स्टेटमेंट रहेगा, इधर कुछ स्टेटमेंट रहेगा, बीच में आई डबल एफ ही लिखा गया, तो समझ जाना कि इफ एंड ओनली इफ करके है। सो कौन सा राइट 2 + 2 = 4 sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1 रहा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, पहला वाला स्टेटमेंट से कनेक्टिविटी कौन सी इस्तेमाल करनी है, इफ एंड ओनली इफ की। सो लाइक दैट यहाँ पे फॉर एग्जांपल रहा 2 + 2 = 4। ओके आंसर में लिख रहे हैं, देखो मैं ये शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करो, इफ एंड ओनली इफ। शॉर्ट फॉर्म क्या है, इफ एंड ओनली। एक तो ये भी लिख सकते हैं या फिर ये भी लिख सकते हैं, इजंट इट और नॉट, मैं शॉर्ट फॉर्म में इस्तेमाल किया, इसका मीनिंग होता है इफ एंड ओनली इफ। अब कनेक्टिविटी क्या होगी, एक तो ये आंसर लिखो या फिर दूसरा आंसर है P डबल इंप्लाइज Q। कैसे बोलेंगे, P डबल इंप्लाइज Q। एक तो ऊपर वाला ये लिखना, नहीं तो ये लिखना, मैं ऊपर वाला ही ऑलवेज इस्तेमाल करूंगा। क्लियर हो रहा है सब लोगों को, पक्का, श्योर, गुड। सो लाइक दैट आप लोगों को ये पहला वाला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, दो स्टेटमेंट दिए हुए, वहां पे कौन सी कनेक्टिविटी इस्तेमाल करनी है, इफ एंड ओनली इफ वाली। तो मैंने यहाँ पे आई डबल एफ लिखा, उसके बाद यहाँ पे पी और क्यू से, यानी कि एक तो ये भाषा में आंसर लिख सकते हैं या फिर ये भाषा में। ये भाषा काफी कम इस्तेमाल करेंगे, ये भाषा सिंबॉलिक ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि लॉजिक का इस्तेमाल करना है लाइक दैट। तो पहले वाले को मैंने पी से, दूसरे वाले को क्यू से, और कनेक्टिविटी कौन सी इस्तेमाल की, लाइक दैट, इफ एंड ओनली इफ वाली। तो ये चीज यहाँ पे होगी। क्लियर हो गया सब लोगों को? इसके बहुत सारे कुछ एग्जांपल्स होंगे, मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ। इजंट इट और नॉट? नेक्स्ट क्लियर। कनेक्टिविटी नेक्स्ट मैं आपको या लास्ट बता देता हूँ, फास्ट निगेशन। अब उसके लिए सिर्फ एक ही स्टेटमेंट की जरूरत होती है, उसको एक ही स्टेटमेंट की जरूरत होती है। एक कनेक्टिविटी बता देता हूं। एक्चुअली निगेशन जो है, फिफ्थ नंबर की है निगेशन, इसका सिंबल है इस तरीके से, यानी कि अड़ी होती है ना, अड़ी, लाइक दैट दिस, इजंट इट? विशाल सर की अड़ी होती है ना वाटर में भी, लेफ्ट सिचुएशन से निगेशन लाइक दैट। यहाँ पे इसको टिल्डे सिंबल कहते हैं। एक्चुअली इसका एक्चुअल देखा गया तो इसको टिल्डे सिंबल कहते हैं। इसके बारे में ज्यादा मत सोचना, मैं आपको बता दूंगा एज नॉलेज करके। तो निगेशन यानी कि नॉट, यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को एग्जांपल रखा, फॉर एग्जांपल कौन सा ले लो, कोई भी, मुंबई या फिर इटली वगैरह लिखा ना, मुंबई इज कैपिटल, या फिर मुंबई इज डायरेक्ट इज इन महाराष्ट्र। ओके, मुंबई इज इन महाराष्ट्र लिखा। अब देखो मुंबई भी है, महाराष्ट्र भी है, यानी कि स्टेटमेंट लिखी है, सीधा सीधा मतलब का। मुंबई इज इन महाराष्ट्र, मुंबई इज इन महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र में है। अब यहाँ पे इसका सोल्यूशन या फिर किस तरीके से, दो प्रकार के सोल्यूशन बता दो, आप लोगों को पता है। सो लाइक दो प्रकार का, पहला, अब इसका निगेशन करना है तो मुंबई इज महाराष्ट्र वर्डिंग में तो सिंपल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मुंबई इज क्या, इज नॉट इन या फिर डज नॉट इन महाराष्ट्र। इंग्लिश मैटर नहीं करेंगे, बट निगेशन देना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें और अच्छे तरीके प्रकार में आ गया है। तो मुंबई इज इन महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र में, मुंबई इज नॉट इन महाराष्ट्र, यानी कि मुंबई महाराष्ट्र में नहीं है। ये हो गया अपना वर्ड में। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे वर्ड से अपन सिंबॉलिक फॉर्म में आएंगे, दूसरा आंसर, तो दूसरा आंसर कौन सा रहेगा? फॉर एग्जांपल मैंने इसको पहले पी से डिनोट किया, पी से कैसा डिनोट करेंगे, क्या बोला हुआ है, मुंबई इज इन महाराष्ट्र, व्हाट मीनिंग, उसके बाद उसको निगेशन करना है, देयरफॉर सिर्फ इसको क्या करना है, इस मुंबई से महाराष्ट्र यूज करने से अच्छा मैं किसको यूज करूंगा, पी को। तो पी को क्या लगाना है, लाइक दैट नॉट नाम का सिंबल लगाना है। दिस इज कॉल्ड एज द निगेशन ऑफ पी, यानी कि ये सिंबल, यानी कि पी को अपन मुंबई इज महाराष्ट्र बोलेंगे, तो पी मुंबई इज नॉट महाराष्ट्र का आंसर सिंबॉलिक फॉर्म में रहेगा नॉट पी। क्लियर हो गया सब लोगों को? अच्छे तौर पे क्लियर आ रहा है। अब इसको इस तरीके से निगेशन इंप्लाइज, कोई भी आप लोगों को 2-3 स्टेटमेंट दिए जाएंगे, दो स्टेटमेंट को एंड लगाना है, और लगाना है, इफ एंड ओनली इफ लगाना है, इफ कॉमा कॉमा देन लगाना है, यानी और नॉट लगाना है, एंड यानी कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इंप्लाइज, डबल इंप्लाइज, निगेशन, ऐसे 5 कनेक्टिविटी है। 5 कनेक्टिविटी, नॉट के लिए ओनली 1 कनेक्टिविटी, यानी ओनली 1, तो ऐसी कनेक्टिविटी जिसको ओनली 1 स्टेटमेंट पे काम चल जाएगा। इजंट इट और नॉट? ये निगेशंस की बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, वो इंपॉर्टेंट नोट मैं शायद अभी 2-3 नोट होने के बाद क्लियर करके दूंगा।
इजंट इट क्लियर हो रहा है अच्छी तरीके से? कुछ गलती होंगी तो आपको ध्यान देना है, कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स होंगे तो वो भी मुझे क्लियर करना है कैसा है क्या है इस बात पे। इजंट इट और नॉट? सो थैंक यू वेरी मच। इसके कुछ मैं होमवर्क आपके सामने पेश करने वाला हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप के जो अदर बच्चे देख रहे हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप से मुझे लिंक कर सकते हैं 9766919290 इस नंबर से, तो आप लोग मुझे बोल सकते हैं। इजंट इट? थैंक यू सो मच। नेक्स्ट